बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर एक लाहौर की एक यूनिवर्सिटी है, उसकी एक तस्वीर और फिर बल्कि वीडियो भी एक काफ़ी वायरल हुई। उसके ऊपर आज थोड़ा सा रिफ्लेक्शन अखबारात में भी नज़र आया हमें। वो ये था कि फ़िल्मी अंदाज में एक यूनिवर्सिटी की एक बच्ची जो है वो घुटनों के बल वो बैठती है और फिर एक लड़के को वो गुलदस्ता पेश करती है और फिर सब यानी कि और सब लोगों के दरमियान में और भी बहुत से स्टूडेंट्स इर्द वीडियो बना रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। तो वो बच्ची जो है वो उस लड़के को प्रपोज़ करती है और फिर उसके बाद लड़का उसको खड़ा करता है और दोनों गले मिलते हैं और बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि इंडियन फिल्म में हमें नज़र आता है, जैसे कि हमें जो हॉलीवुड की मूवीज़ में नज़र आता है, और बिल्कुल उसी की नकल थी। और वही बात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बाहर अपनी रीसेंट जो इंटरव्यूज़ थे उनमें कह चुके कि किस तरीके से हम ये जो हमारा कल्चर है, हमारे जो फैमिली सिस्टम है, हमारे जो इक़दार हैं, ये जो हमारे माशरती और हमारे जो दीनी इक़दार हैं, किस तरीके से ये जो हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, जो उनकी जो मूवीज़ हैं, उनके जो ड्रामे हैं और जिनकी नकल हम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो किस तरीके से वो हमारे पूरे इस माशरती निज़ाम को जो है ना वो उसकी बुनियादों को हिला रहे हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक पार्ट था और जिसको देख के बड़ा दुख हुआ। और ये बेसिकली तो इसको एक आई ओपनर होना चाहिए पूरी सोसाइटी के लिए कि देखें कि हम तो तालीमी इदारों में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं ताकि वो बेहतर एजुकेशन हासिल कर सकें, और वहाँ पे जाके अगर इस अंदाज में और इस किस्म का माहौल उनको मिल जाए कि वो इस किस्म की हरकतें करना शुरू कर दें। अगरचे उस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने ये अच्छी बात की कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी बना के तो इंक्वायरी होल्ड करके तो उन दोनों बच्चे और बच्चियों को वहाँ से निकाल दिया। लेकिन मसला सिर्फ उस लड़की उस लड़के का नहीं है, मसला ओवरऑल एक माइंडसेट का है कि किस तरीके से। और ये सिर्फ उस यूनिवर्सिटी की बात नहीं है पाकिस्तान, और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको नज़र आएगा। और ख़ास तौर पे प्राइवेट जो सिस्टम्स हैं स्कूल्स के, फिर ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका माहौल ख़ास तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और बिल्कुल उसी तरह से कि जो कि इस किस्म की मतलब है कि हमारी नई नस्ल इस किस्म की पैदा कर रहा है और इस किस्म का माहौल उनको दे रहा है कि जिसमें शर्म और हया का दूर दूर तक कोई नाम नहीं, जिसमें जो हमारी इक़दार हैं, हमारे रिलीजियस इक़दार हैं, हया जो है, हमारे जो इस्लामी शार हैं, उनकी टोटल निगेशन बड़ी ओपनली होती है। और अगर कोई उसके मुतालिक बात करे, उसके अगेंस्ट बात करे कि जी ये इस तरह के काम नहीं होने चाहिए, और फिर तो वहाँ पे एक ख़ास तबके का रिएक्शन आता है। और गोया ये बड़ा, और फिर मैंने जो कल देखा कि कुछ लोगों ने बल्कि इसके ऊपर कहा कि ये तो इंडिपेंडेंस है, ये तो आज़ादी है लड़की की और लड़के की कि वो इस तरह का मतलब है अमल करें। तो ये आज़ादी जो है इसका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और इस आज़ादी को हमें हर हाल में रेजिस्ट करना चाहिए। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू की सिर्फ बात नहीं कर रहा, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर हमारी असल है कि हमें हर जो लेंस जो है हमारा, जिस लेंस से हमने हर चीज़ को देखना है, वो ज़ाहिर है हमारा दीन है, कुरान और सुन्नत है, उसके मुताबिक हमें देखना है। लेकिन अगर मैं सिर्फ आर्गूमेंट की बुनियाद के ऊपर जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की बात करते हैं और बहुत कुछ, तो देखें ये मुल्क जिस आइन के तहत जो आइन हमारे इस मुल्क का है, अगर आप उसको भी पढ़ें तो उसमें भी इस किस्म की किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल आप इस किस्म की कोई बेहूदगी नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ पे तो आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज़ देता है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है कि जी आपने, और ये जिम्मेदारी तमाम स्टेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं हर एक की ये जिम्मेदारी है कि इस तरह का आपने माहौल प्रोवाइड करना है पाकिस्तान की सोसाइटी को और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को कि वो अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार सकें। ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, इन सो मेनी वर्ड्स लिखा हुआ है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन जब इन लोगों से बात करें
تو وہ ویسے تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. جب اسلامک پروونس کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہر وائلیشنز کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فکر ہی کسی کو نہیں ہوتی، نہ ہماری عدلیہ کو فکر ہے، نہ ہماری پارلیمنٹ کو فکر ہے، نہ پولیٹیکل پارٹیز کو. اور میڈیا تو خیر ان تمام چیزوں کے اگینسٹ، میں جنرلی بات کرتا ہوں کہ میڈیا تو خیر خاص طور کے اوپر ان تمام چیزوں کے اگینسٹ آتا ہے، اور وہ بےہودگی کی باتوں کو اور غلط جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ان کو اچھالتا ہے. اور یہ سب سے انفارچونیٹ پارٹ ہے. تو اس میں ریسنٹلی میں نے ایک بات دیکھی کہ کے پی کے جو گورنر ہیں انہوں نے وہاں کی کچھ یونیورسٹیز کے لیے ایک ڈسپلن کرنے کے لیے انہوں نے ان کو ایک ڈریس کوڈ بھی بتا دیا کہ بچیاں جو ہوں گی وہی ان کا ڈریس کوڈ یہ ہوگا، جو لڑکے ہوں گے ان کا یہ ڈریس کوڈ یہ ہوگا. میں اس ڈریس کوڈ کی بات اس سے مجھے یاد آئی کہ یہ جو جس میں بات کر رہا ہوں جس واقعے کی، اس میں جس بچی نے جس قسم کا لباس پہنا تھا وہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے، وہ مغرب کا لباس ہے. اور وہ اسلامی لحاظ سے وہ جو لباس ہے اس کی اجازت بالکل قطعی طور کے اوپر نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ کوئی گھر سے پہن کے باہر کیسے آ سکتا ہے. اور پھر جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں آپ کس طرح سے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مہذب لباس ہونا چاہیے. اور مہذب کی ڈیفینیشن کون کرے گا؟ وہ ہمارے دین کے لحاظ سے آپ اپنے آئین کو دیکھیں، اپنے قانون کو دیکھیں تو وہاں آپ کو سب کلیئرٹی ہو جائے گی. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ الحمدللہ دینی بھی ہے، اسلامی بات بھی ہے، وہ ہمارے آئینی بات بھی ہے، قانونی بات بھی ہے. اور اس کی جتنی بھی وائلیشن ہو رہی ہے انفارچونیٹلی اس کے اوپر سب کی نظریں بند ہیں. سو جو گورنر نے کیا، گورنر کے پی کے نے کچھ یونیورسٹیز کے بارے میں میری ڈیمانڈ ہے، میری اپیل ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور تمام پروونشل گورنمنٹ سے، چیف منسٹر سے، گورنر سے، کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان میں یہ انشور کیا جائے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ فیشن گھروں میں تبدیل نہ ہوں. ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہی رہنا چاہیے. اور اس کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ڈریس کوڈ دیا جائے کہ لڑکے کس قسم کا لباس پہنیں گے اور بچیاں جو ہیں وہ کس قسم کا لباس پہنیں گی. اور تاکہ ایک ڈسپلن پیدا ہو اور ہمارے معاشرے میں جو ہماری ویلیوز ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو ایسا کھلی چھٹی والا معاملہ تو یہاں ہو نہیں سکتا. ظاہر ہے بہت سی لوگوں کی کوشش ہے، بہت سے لوگ اس کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، اور لیکن یہ کھلی چھٹی والا جو ہے نا مادر پدر آزادی والی بات، اور کہ جی شرم و حیات تباہ و برباد ہو جائے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. اور اس کو ہم سب کو مل کے اس کو ہر حال میں روکنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.